सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा है कि भगवान सत्यनारायण का नाम, स्वरूप, कार्य, महिमा क्या है, तो उसमें हम प्रथम वेदादि शास्त्रों में बताए गए भगवान के नामों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें मुख्य निज नाम ओम आता है। बाकी भगवान के असंख्य नाम हैं, हम गिनती नहीं कर सकते, इतने भगवान के नाम हैं। परंतु जो मुख्य नाम है, निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है, जिसको उच्चारण करने से हमारे दिल दिमाग और स्वस्थ होते हैं, वो ओम है। ऐसा माना जाता है कि दिल का कोई कमज़ोर हो, मस्तिष्क भी जिसका विवेक शून्य हो, तो वो ओम का उच्चारण करे तो उसका दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। क्योंकि ओम जब हम बोलते हैं तो वायु नाभि से प्रताड़ित होती है और हृदय को स्पर्श करती हुई मस्तिष्क में घूम करके और वो वाणी से उच्चारित होती है। तो उसकी जो कंपन है, झंझनाहट है, वो दिल को भी स्वस्थ करता है और मस्तिष्क को भी स्वस्थ करता है। एक ऐसा महाराष्ट्र में मुझे व्यक्ति मिला जिसने ये बताया, जो पढ़ाता था स्कूल में, कि एक बच्चा तुतला था। मैंने उसको कहा कि तुम ओम का उच्चारण किया करो, तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाएगी। और वो ओम का उच्चारण करने लगा। कुछ समय के बाद उसका तुतलापन भी हट गया, यानी कि शुद्ध बोलने लग गया। ऐसा भी वो बता रहा था। कितना सफलता उसे मिली होगी ये तो वही जानता है। कुल मिलाकर के ओम का उच्चारण ही हमारे लिए कल्याणकारी है। गीता में तो एक बात कही है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य याति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, पार्थ, जो अंतिम समय में ओम ओम कहता हुआ और मेरे उपदेशों का स्मरण करता हुआ, य याति त्यजन देहम, जो देह को त्याग करेगा, शरीर को त्याग करेगा, स याति परमां गतिम, वह परम गति को या मोक्ष गति को, आनंद की गति को, अपवर की गति को प्राप्त करेगा। इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में ऐसी मान्यता भी देखी जाती है कि अंतिम समय पर जब किसी के प्राण निकलने को होते हैं, ऐसा लगे कि भाई अब ये जाने वाला है, तो हम उससे भगवान का नाम याद करवाते हैं। कहीं कोई कहते हैं भाई राम बोलो, ओम बोलो, कोई गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं, कुछ लोग वहाँ गीता का पाठ करवाते हैं, कुछ गरुड़ कथा की करवाते हैं। अपने हिसाब से जो भगवान की कथा है, भगवान का नाम इसको याद आ जाए, भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करे, तो ये परम गति को प्राप्त होगा, स्वर्ग को जाएगा। ऐसी हम लोगों की मान्यता है और ये वास्तविक बात है। गीता में कहा है, वेदादि शास्त्र कहते हैं, अंतिम समय अगर हम ओम ओम कहते हुए प्राण त्याग जाएं तो परम गति मिलेगी। लेकिन यहाँ आशंका करता है शिष्य आचार्य से आचार्य, जिसने जीवन भर गलत काम किए हों और अंतिम समय में वो ओम कह करके प्राण त्याग दे, तो क्या उसको परम गति प्राप्त होगी? तो गीता में वही दूसरे श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा है कि सदा तद भाव भावितः, गति उसको ही होती है जो सदा जिस भावना से प्रभावित रहता है, जीवन में याद करो, या जिस अंतिम समय में वही चीज याद आती है हमको जिस चीज में हम ज़्यादा डूबे रहे हैं, जिस चीज में ज़्यादा हमारी लगन रही है, रुचि रही है, रुझान रहा है, वो अंतिम समय में याद आती है। अगर जीवन में व्यक्ति ने ईश्वर याद नहीं किया और अन्य कार्यों में व्यस्त रहा, तो उसे ईश्वर याद आ ही नहीं सकता किसी कीमत पर। तुम याद भी दिलाओगे तो भी उसको याद आएगा नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक बुढ़िया माँ अंतिम सांसें ले रही थी
ऐसा लग रहा था कि अब ये जाने वाली हैं, तो सभी नाते रिश्तेदार भी बुला लिए जाते हैं, जो भी आसपास होते हैं संबंधी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई लंबी सांसें चल रही हैं, कब चला जाए जीव, ऐसा लग रहा है। तो कुछ लोग उनसे कह रहे थे अब तुम जाने वाली हो, ओम का उच्चारण करो, ओम बोलो ओम। तो बोलती है ना बोलता ना बोलता ना लेवता। जब भी कहें कि भाई ओम बोलो तभी कहते कि ना लेवता। एक थोड़ा समझदार आदमी था, उसने कहा इसे यूँ पूछें कि क्या नहीं बोलता, तो कहेगी ओम ना बोलता। तो ओम ना बोलता क्या पता ऐसा कहते ही प्राण निकल जाए। तो उसने युक्ति से बात की कि ओम बोलो ओम, कि ना लिपता ना बोलता, कि क्या नहीं बोलता, कि जो तू बुलवा रहा है वो। ओम ना बोलता, ये फिर भी ना कहा उसने, क्योंकि जीवन में उसने बोला ही नहीं, उसने कभी उच्चारण ही नहीं किया। इसलिए ऐसा अनुभव भी देखा जाता है, जिसने जीवन में धन कमाने में ज़्यादा रुचि रखी है उसको अंतिम समय धन याद आएगा। वो अपने बच्चों से कहेगा भाई मैंने इतना धन कमाया है, इतना बैंक में जमा है, इतना उस पर ब्याज पे उठ रहा है, इतना वहाँ से ले लेना, इतना वहाँ से ले लेना, खूब पैसा कमा के जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा चिंतन करके प्राण त्यागेगा। जिसने संबंधियों में ज़्यादा प्रेम रखा है, अपने घर परिवार नाते रिश्तेदार नाती पोते इनमें ज़्यादा प्रेम रखा है, तो मरते समय ऐसा देखा जाता है मेरी बेटी को बुला दो, उसे देखना चाहूँ, मेरे नाती जो पढ़ रहा है उसको देखना चाहता हूँ, उसे वहाँ से बुला दो, उसे वहाँ से बुलाओ, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है उसको दिखाओ मुझे। अपने नाते रिश्ते संबंधी उनको देखता हुआ ही दुनिया से जाता है। और जिसने कुछ बड़प्पन के काम किए हों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अपनी बड़ाई के ज़्यादा काम करते हैं, तो अंतिम कहेंगे मैंने बड़े बड़े काम किए, मैं वहाँ प्रधान बना, मैं वहाँ मंत्री बना, मैंने वहाँ पे ये किया, मैंने वो किया, मेरी वहाँ माला पहनाई गई, मेरी वहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया। अपनी बड़ाई करते करते दुनिया से चला जाएगा। और जिसने ईश्वर को याद किया है महर्षि दयानंद की तरह, वो ईश्वर को ही याद करके जाएगा। जिस समय महर्षि दयानंद को जहर दे दिया गया था, महीनों हो गए, फिर भी वो फूट फूट करके शरीर से निकल रहा था। लोग जोधपुर से अजमेर ले आए, भिनाई कोठी में उनको रखा गया, सेवक भी लगा दिए गए सेवा के लिए। दीपावली का दिन था। ऋषि ने देख लिया कि भाई अब मेरा शरीर जो है स्वस्थ होगा नहीं, इससे संसार का कोई उपकार मैं कर नहीं सकता हूँ, अब तो इसे छोड़ने में ही भलाई है। तो उन्होंने मुंडन करवाया, छौर करवाया, स्नान किया और सभी अपने सेवकों से कहा भाई दरवाजे खिड़की खोल दो और पीछे हो जाओ। और अंतिम समय पर उन्होंने गायत्री का जाप किया, ओम का उच्चारण किया और भगवान से प्रार्थना की, हो भगवान तूने अच्छी लीला की, हे प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा 3 बार कहा, ओम का उच्चारण किया और शरीर एकदम शिथिल हो गया, आत्मा निकल करके चला गया। अर्थात जिसने जीवन भर अभ्यास किया है, इसीलिए उसी को ही ईश्वर अंत में याद आएगा और वो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होगा। यहाँ एक बात ध्यान देंगे, उपनिषदों में आता है एकमात्र ब्रह्म की उपासना, द्विमात्र ब्रह्म की उपासना, त्रिमात्र ब्रह्म की उपासना, ऐसा आता है। एकमात्र ब्रह्म की उपासना क्या है? जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अगर 8 घंटे भगवान को याद करते हो आप, चलते फिरते सोते बैठते खाते पीते या बैठ करके ध्यान उपासना में ओम का जाप करते हो, तो एकमात्र ब्रह्म की उपासना कर रहे हो। कुछ कुछ भगवान को याद करना एकमात्र ब्रह्म की उपासना है। उससे बहुत कुछ याद करना द्विमात्र ब्रह्म की उपासना है। यानी 16 घंटे आप भगवान के चिंतन में डूबे रहते हो, 8 घंटे संसार में काम करते हो, तो समझ लो तुम द्विमात्र ब्रह्म की उपासना कर रहे हो। और एक है सब कुछ ब्रह्म की उपासना, त्रिमात्र ब्रह्म। आगे चल के अमात्र ब्रह्म हो जाता है,
यानी 24 घंटे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो भी भगवान को नहीं भूल रहे, ये त्रिमात्र ब्रह्म की उपासना है। आप कहेंगे 24 घंटे आदमी कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है भाई। एक एक घंटे जैसे सुबह शाम आँख मूंद के हम बैठते हैं तो वो तो होती ही होती उपासना। उसके अलावा फिर हम व्यस्त हो जाते हैं संसार के कामों में। जैसे 1 घंटे आप हवन संध्या करके यहाँ से कि हमारा पूजा पाठ पूरा हो गया, अब घर जाके ये सारा दिमाग से निकल जाएगा और संसार दिमाग में भर जाएगा। खेती बाड़ी, व्यापार व्यापार, लेन देन, खाना पीना, बनाना खाना, तेरी मेरी, ये हुआ वो हुआ, उसकी बात करो उसकी बात करो। कई तो कितना समय हम एक दूसरे की ही चर्चा करने में निकाल देते हैं, एक दूसरे की बात करने। वो ऐसा आदमी है, फलाना आदमी वैसा है, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रहा है, उसने यूँ खराब कर दिया, उसने ऐसे ऐसे काम किए, उसने वैसे वैसे काम किए। ये फिजूल की बातों से दिल और दिमाग को इतना भर के रखते हैं आदमी, कितना कूड़ा कचरा भर के रखते हैं। अरे इतने समय आप ईश्वर का चिंतन करें। जो दूसरों की टीका टिप्पणी में हमारा समय जा रहा है, वाणी जा रही है, एनर्जी ऊर्जा खर्च हो रही है, उसे भगवान के ध्यान में लगाएं। 24 घंटे भी हम भगवान के ध्यान में रह सकते हैं। तो फिर कहेंगे भाई काम तो कुछ नहीं करेंगे, इसी में लगे रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप काम भी करते रहेंगे और ईश्वर का भी ध्यान करते रहेंगे। ऐसा हम बहुत जगह करते भी हैं। ध्यान हमारा कहीं होता है और काम भी हम करते रहते हैं। तो एक पनिहारी का उदाहरण दिया जाता है। पानी भरने वाली जो माताएं, आजकल तो तुम्हारे घरों में टूटी लग गई हैं, वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है। पहले कुओं पे जाया करती थी माताएं और 2-2, 3-3 घड़े सिर पर रखे होते थे, बड़ी बड़ी लेज़ रस्सियाँ होती थी उनके हाथों में। नीचे कुएं थे, कई जगह तो नदोई की तरफ तो बहुत नीचे कुएं थे। तो वो माताएं जाती हैं और गांव से लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर तक और पानी भर के सिर पर घड़ा रख के रास्ते में आती हैं, बातचीत भी करती हैं। मैं वहाँ गई थी, ये लाई थी, वो लाई थी, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। ऐसी खूब वार्ता भी कर रही है, पाँवों से चल भी रही है और सिर पे घड़े को साधने का ध्यान भी रख रही है। अगर वो केवल घड़े पे ध्यान रखेगी तो बातचीत नहीं कर पाएगी, चल भी नहीं पाएगी। और अगर वो चलने फिरने पर ही ज़्यादा ध्यान दे दिया और बातचीतों में और घड़े पे ध्यान नहीं दिया तो घड़ा गिर पड़ेगा। उस समय पनिहारी दोनों काम करती है, सिर पर रखे हुए घड़े का भी ध्यान रखती है गिर नहीं जाए, और अपना चलती भी और वार्ता भी करती है। अगर हम अपना मन बना लें और वास्तव में अपना विवेक उधर की तरफ रुचि रुझान पैदा कर दें तो हम चलते फिरते काम करते, खेती बाड़ी का, अपार व्यापार का, भोजन बनाते, चौका बर्तन करते हुए भी हम मन के अंदर ओम का चिंतन बनाए रख सकते हैं। हाथ पैरों से तो ऐसे काम करेंगे और मन को भगवान में लगा के रखेंगे। ये दोनों काम हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा व्यस्तता आ गई होगी तब भूल जाएंगे आप मन से, बाकी तो सामान्य काम करते, जो दैनिक काम कर रहे हैं उसमें तो कोई विशेष रुचि रुझान ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर रोटी बनाने में या झाड़ू देने में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान ही उसी पर टिका के रखना पड़ता हो, परंतु हम उस समय मन से ये भी कर सकते हैं। आजकल लोग ड्राइवरी भी करते हैं, मोबाइल से ही बात करते जाते हैं, फ़ोन से ही बात कर रहे। तो देखो गाड़ी भी चला रहा है और मोबाइल से ही बात, 2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बातचीत भी करते हैं आपस में बैठे हुए। हाँ, जब प्रथम ड्राइवर होता है वो ना मोबाइल उठा सकता है ना बातचीत कर सकता है, उसे तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कहीं इधर उधर न हो जाए। और जब अभ्यस्त हो जाता है, रोजाना चला रहा है, तो फिर तो मोबाइल भी बात करेगा, फिर तो और भी गपशप मारेगा और गाड़ी भी सही चलाएगा। तो हमें ऐसी एक अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम हर समय मन से तो ओम का जाप करते रहें, मन से भगवान को भूलें नहीं, भगवान को उपस्थित समझें अपने पास में। ये दिमाग में बनाए भगवान मेरे पास में उपस्थित है, उसका नाम ओम है। उस ओम के नाम से जैसे पिताजी पिताजी हम करते हैं, वैसे हम भगवान को मन में जप सकते हैं और अपने संसार के काम भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जो बना लेगा उसको अंतिम समय में भगवान ही याद आएगा और दूसरी चीज़ आएगी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आपने महत्वपूर्ण काम किसको समझा हुआ है। 2 बातें होती हैं, एक तो सामान्य काम समझ के कर रहे हो
एक महत्वपूर्ण काम समझ करके कर रहे हो। मेरा जैसे बहुत बड़ा लक्ष्य है कि भाई धनवान बन जाऊं, मैं सबसे ज़्यादा इस गांव में छौकरवाड़े में सबसे ज़्यादा धनी हो जाऊं, ये मेरे दिमाग में मुख्य काम है। तो मैं और काम करूंगा तो वो सामान्य करूंगा, मेरा धन का ही ध्यान रहेगा हर समय, उसी पर मेरा फोकस रहेगा, उसी के लिए सारे काम करूंगा। लेकिन काम और भी करेगा, नाते रिश्तेदारियों में भी जाएगा और सारे काम करेगा, परंतु ध्यान तो धन कमाने पर ही रहेगा हर समय 24 घंटे, क्योंकि मुख्य काम उसके दिमाग में धन कमाना है। वैसे ही हम मुख्य काम भगवान को समझ लें तो और काम भी हम करेंगे साथ में, ऐसा नहीं काम छूट जाएंगे, काम और भी होते रहेंगे, परंतु मुख्य काम हमारे अंदर बन के भगवान रहेगा। तो हमें मुख्य और गौण दो चीज़ें होती हैं। मुख्य क्या हमने समझा हुआ जीवन का उद्देश्य, और वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य मुख्य तो है ईश्वर को ही प्राप्त करना। ये हमारे दिमाग में आए या ना आए ये बात अलग है, हम कितना इसकी तरफ अपना चिंतन बना रहे हैं। मुख्य काम तो केवल हमारा मनुष्य जीवन का है आत्म कल्याण, ईश्वर की प्राप्ति, अपनी आत्मा को समझना और भगवान का साक्षात्कार करना। और उसका यह है कि जितना जिसमें डूबते हैं वो उपलब्धि प्राप्त होती है। आप संसार की उपलब्धि लेने वाले लोगों के जीवन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट का बहुत बड़ा मास्टर बना, तो आप समझेंगे वो मास्टर कैसे बना। उसने रात और दिन एक की होगी उसके अभ्यास के लिए, रात और दिन एक। बहुत बड़े धनी बनने के लिए रात और दिन एक करनी पड़ती है, सबसे बड़ा पहलवान बनने के लिए रात और दिन एक करनी पड़ती है। कितनी कितनी देर तक वो अखाड़े में अभ्यास करते हैं जो सबसे बड़े पहलवान बनना चाहते हैं, आसानी के अभ्यास से नहीं बन पाते हैं। तो हमने जिसको लक्ष्य बनाया है उसके लिए अभ्यास, मेहनत, पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है। और इसमें तो कोई ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना धन खर्च करना है आपको भगवान के पाने में, ना बल खर्च करना, ना हाथ पैर की ताकत लगानी है, ना काउ संबंधी की सहायता लेनी है आपको कि भाई 10-20 लोग आके ही मेरे काम को सफल कराएंगे। इसमें किसी की मदद भी नहीं लेनी पड़ती। इसमें तो केवल अपने मन को मोड़ना होता है, अपने बुद्धि के रुचि रुझान को आपको मोड़ना होता है, सहज होना पड़ता है, आपको अपने में ही डूबना पड़ता है बस। और बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे कम परिश्रम और सबसे मोटा फल, सबसे बड़ा फल और सबसे कम मेहनत। देखो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। मेहनत कुछ नहीं लगानी, ताकत कुछ नहीं, दिमाग कुछ नहीं, खर्चा नहीं आप के हाथ पैर भी उठाने ना, सब हाथ पैर शिथिल करने पड़ते हैं। बिल्कुल संध्या में तो क्या करना पड़ता है, बिल्कुल शून्य बनना पड़ता है, ऐसे सो रहे हो आप। अच्छा, सोने में सबसे ज़्यादा आराम मिलता है कि नहीं? जिंदगी के सबसे बड़ा अच्छे क्षण कौन से होते हैं? सुसुप्ति, गहरी नींद, या तो बढ़िया आनंद कहीं ना मिले। और वो गहरी नींद जैसा ही स्थिति बनानी पड़ती है सुबह शाम तो। और दिन में चिंतन मन में ओम का चलते रहना चाहिए। कितना आसान काम है और फल कितना है। 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय होगी, तब तक आनंद में रहोगे आप, तब तक मुक्त रहोगे। कोई दुख कष्ट नहीं, कोई पढ़ना लिखना नहीं, कोई खेती बाड़ी करनी नहीं, कोई सर्दी जुकाम नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, कोई पेट दर्द नहीं, कोई घर के नहीं परेशानी नहीं, कोई बाहर की परेशानी नहीं, कोई अड़चन ही नहीं, सब अड़चनें खत्म और आनंद ही आनंद। कितनी बार? 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय हो। 36,000 बार का मतलब समझिए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक सृष्टि और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की एक सृष्टि प्रलय गुणा 36,000। इतने समय तक आप आनंद ही आनंद में रहें। उसके लिए करना क्या है? काम छोड़ने, यानी कामों में रुचि नहीं लेनी है। करने समय रुचि केवल भगवान के भजन में लेनी है, ओम के जाप में लेनी है। केवल ओम का जाप अंदर चलता रहे। फिर आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि भाई मन नहीं लगता,
भगवान के भजन में मन नहीं लगता अगर हर समय आप लगे रहेंगे। इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातों में दिल दिमाग को न लगा करके मामूली से काम करते रहो उनको। मामूली से घर परिवार की खेती बाड़ी दुकानदारी ये जो कुछ करनी है, बाकी ज़्यादा डूब मत जाओ इसी चीज़ में। और वही जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। लक्ष्य बनाओ ईश्वर ओम को प्राप्त करना। और काम ये गौण है, सहायक है। धन कम जाएगा तो कोई आत्मा की हानि नहीं है। धन ज़्यादा कम जाएगा तो आत्मा को कोई लाभ नहीं है। पूरा सोने चांदी से शरीर को आप डुबा दो पूरे सोने चांदी में तो तुम्हारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं। आत्मा को कोई सुख नहीं। और बिल्कुल सोना चांदी नहीं हो शरीर पे, एक पैसा भी जेब में नहीं हो तो कोई आत्मा की हानि नहीं है। इन चीज़ों से लाभ हानि है नहीं। उन चीज़ों में पूरी ज़िंदगी डटा रहे हैं जिससे आत्मा को कोई लाभ हानि नहीं है। पूरी ज़िंदगी उसमें लगा रहे हैं जो 1 मिनट में हमसे दूर हो जाएगी। 1 सेकंड नहीं लगेगी दूर होने में जो हम कमा रहे हैं उस चीज़ों को। आलतू फालतू बातों को भी धन कमाना ही वो नहीं बालते हैं। बहुत सारी ऐसी कर रहे हैं, बहुत सारे लेन देन आपस में ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है आत्म कल्याण से। इसीलिए हमें अधिक से अधिक ओम का जाप मन में दोहराते रहो। अंतिम समय ओम याद आ जाए समझ लो उसका जीवन सफल है। मैं भी अगर कह रहा हूँ और अगर उस समय मैं भी ओम का जाप करते हुए प्राण त्यागूं तो समझो शरणानंद का जीवन सफल। नहीं तो ऐसे ही बकवास कर रहा होता था पहले से, ये समझ लेना। बाकी अंतिम समय याद आ जाए तो समझ लेना इसका जीवन सफल है। और नहीं आया और ऐसे ही चला गया तो समझ लो सफलता है नहीं। ऐसी हम कोशिश अपने जीवन में किया करें। अगली चर्चा ये करेंगे कि भगवान में रुचि रुझान पैदा कैसे हो। जैसे धन में रुचि है वैसे भगवान में कैसे बने, उसके लिए क्या चिंतन होना चाहिए, ये कल की चर्चा से शुरू करेंगे। ओम शम धन्यवाद।